नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। दोस्तों, अहंकार कई बार बड़े बड़े देशों और कंपनियों को नीचे गिरा देता है। आज अमेरिका भी उसी स्थिति से गुजर रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया ने हाल ही में एक नई एडवांस चिप बनाई थी जिसका नाम H20 है। ये चिप चीन की एडवांस कंपनियां जैसे डीप सीक खरीदने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने चीन को यह चिप बेचने से रोक दिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा, हम चीन को न सबसे अच्छी, न दूसरे सबसे अच्छी और न ही तीसरी सबसे अच्छी तकनीक देंगे। ये बयान चीन को अच्छा नहीं लगा और चीन ने साफ मना कर दिया कि अब वो अमेरिकी चिप्स नहीं खरीदेगा। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी कंपनियों से कहा कि चिप खुद बनाओ और खुद इस्तेमाल करो। इसका सीधा नुकसान हुआ एनवीडिया को। कंपनी के शेयर गिर गए और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन उल्टा हुआ। डॉलर कमजोर पड़ रहा है, कंपनियां नुकसान झेल रही है, ग्राहकों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका डॉलर इंडेक्स 129 पॉइंट पर था, लेकिन जून तक यह गिरकर 120 पर आ गया है। यह गिरावट 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ी है। सरकार जब बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगाती है तो वो महंगा हो जाता है। सोच ये होती है कि लोग कम विदेशी सामान खरीदेंगे और देसी सामान ज्यादा लेंगे। इससे देसी कारोबार को फायदा होगा और नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी में फर्क होता है। अमेरिकी लोग अभी भी विदेशी सामान खरीद रहे हैं। स्थानीय उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, नौकरियां बढ़ने के बजाय घटने लगी है। टैरिफ से सरकार की कमाई जरूर बढ़ी है। 2024 की पहली छमाही में अमेरिका को 50 अरब डॉलर मिले। 2025 की पहली छमाही में यह बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गया। अनुमान है कि साल के अंत तक यह 300 डॉलर के पार चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा जनता की जेब से आया है, यानी ये टैक्स सीधे अमेरिकी ग्राहकों और कारोबार पर बोझ बनकर गिरा है। ट्रंप का दावा था कि टैरिफ से नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। मई में 1.4 लाख नौकरियां आई थीं, जून में 1.47 लाख नौकरियां, लेकिन जुलाई में सिर्फ 73,000 नौकरियां आई। बाद में जब पुराने आंकड़े रिवाइज हुए तो पता चला कि मई और जून में भी असल में सिर्फ कुछ हजार नौकरियां ही बनी थीं। मतलब साफ है कि टैरिफ ने नौकरियां को बचाने की बजाय घटाया है। टैरिफ का सबसे बड़ा असर ग्राहकों और कारोबार पर पड़ा है। जब विदेशी सामान महंगा होता है तो दुकानों पर बिकने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। अमेरिकी कंपनियां जो कच्चा माल बाहर से मंगाती हैं उन्हें अब ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे उनकी कास्ट बढ़ रही है और विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही है। यह पहली बार नहीं है टैरिफ उल्टा असर कर रहा है। 1980 में चीनी पर टैक्स लगाए गए, नतीजा चीनी महंगी हो गई और कोका कोला जैसी कंपनियों को प्रोडक्ट बदलना पड़ा। 2002 में स्टील पर टैरिफ लगाए गए, लेकिन इससे स्टील यूज करने वाले उद्योग जैसे ऑटो और कंस्ट्रक्शन में नुकसान हो गया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ यही खेल खेला था, लेकिन चीन से आने वाले सामान पर टैक्स लगाया। चीन ने भी अमेरिकी सामान पर टैक्स लगा दिया। नतीजा अमेरिकी सामान महंगा हो गया और निर्यात घट गया। पहले के मुकाबले अब हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिका अब हर तरह के व्यापार पर करीब 19% तक टैरिफ बढ़ा रहा है। इससे अमेरिकी ग्राहकों का बजट गड़बड़ा गया है। पहले 500 डॉलर में जो काम हो जाता था, अब उस पर 2500 डॉलर खर्च हो रहे हैं। कंपनियों के लिए भी कच्चा माल महंगा हो गया है। कम समय में लग सकता है कि अमेरिका को फायदा हो रहा है क्योंकि सरकार को ज्यादा टैक्स मिल रहा है, लेकिन असल में कंपनियां नुकसान झेल रही है। डॉलर गिर रहा है, नौकरियां घट रही है और ग्राहकों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। यानी टैरिफ स्ट्रेटेजी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर दिया है। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी लंबे समय में अमेरिका को और नीचे ले जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।